चलो भाई, आपके पास दो तरीके के सॉर्टिंग एल्गोरिथम है आपके सिलेबस में। एक है बबल सॉर्ट और एक है क्या, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है। बबल सॉर्ट के अंदर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। ये आपके ओ लेवल में भी है, एएस में भी है और ए के अंदर। सही है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बबल सॉर्ट समझ आ रहा था और आता है। मैं जस्ट उसको रिकैप करके आगे पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट होगा और कैसे पास पेपर आ रहे हैं इसके, मैं आपको वो दिखाऊँ। ठीक है। बबल सॉर्ट में डेटा अरेंज होता था या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक्चुअल में हम इससे डेटा को अरेंज कर रहे थे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सही। अच्छा, बबल सॉर्ट के अंदर आप कंपेयर करते हो दो बराबर बराबर वाले एलिमेंट, जिसको आप बोलते हो कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट। कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। सही है ना। हम दो बराबर बराबर वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ 2 और एक तरफ 4 है, तो ये तो स्वैप नहीं होगा। दैट मीन्स ये प्रॉपर अरेंज है। हम बोलेंगे भाई आपको तो मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर लेकिन अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उठा के 4 की जगह पे कर देंगे और 4 को उठा के क्या कर देंगे, 2 की जगह पे। और ये जो वैल्यू एक्सचेंज होती है ये कहलाती है क्या, स्वैप करना। क्या करना बेटा, स्वैप करना। और स्वैप करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इफ ए अगर बी से बड़ा है, ए का मतलब क्या है बेटा, 4 अगर 2 से बड़ा है, यानी कि पहला एलिमेंट इज ए और दूसरा एलिमेंट इज बी। याद आ गया। चलो, ए अगर बी से बड़ा है, ये स्वैपिंग टेक्निक बता रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, बताओ बच्चों। देन थर्ड वेरिएबल ये आ जाएगा ना। टेम्प में क्या आ जाएगा, ये ए। ये हम ओले से पढ़ते आ रहे हैं। बी में क्या ए में क्या आ जाएगा, ये बी। और बी में क्या आ जाएगा, टाइम। टेम्प। सही है ना। तो ये तो हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो स्वैपिंग कहलाती है ये कहलाती है स्वैपिंग, और ये कहलाती है बबल सॉर्ट के अंदर वैल्यू को चेंज करना, यानी कि स्वैप करना। इतना सिंपल है ना भाई। और अगर मैं इसको एरे की फॉर्म में भी लिखूंगा, तो ये तो मैंने दो चीजें करी। ठीक है। अब मैं बबल सॉर्ट और दिखाता हूँ भाई। बबल सॉर्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, एएस में भी मैंने आपको ये पढ़ाया है। बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट के अंदर अगर मैं एरे के अंदर बात करूंगा और असेंडिंग ऑर्डर में बात करूंगा, तो मैं इस तरीके से डेटा को अरेंज कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है 10, ये है 40, ये है 50 और ये है 70। तो एक्चुअल में पहले परफॉर्मेंस कैसे होगी, फिर कोड पे जाएंगे। तो भाई हम चेक करेंगे क्या 10 40 से बड़ा है, आप बोलेंगे नो, तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है। बाकी पूरा ये आ गया। अब भाई 40 50 से बड़ा है, आप बोलेंगे नो, तो एज इट इज 10 40 और फिर 50 लिख दिया गया और फिर 70 लिख दिए गए। ये दोनों कंपेयर होंगे, क्या ए बी से बड़ा है, नो। तो एक्चुअल में ये डेटा कंप्लीट सॉर्ट था, नो नीड टू सॉर्ट। है ना भाई। चलो, अब मैं डेटा को अलग अलग मिक्स करके दूंगा जिसको तुम्हें सॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ है 40, यहाँ है 50, यहाँ है 10 और यहाँ है 70। इसको सॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डेटा को कंप्लीटली अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी। आइए भाई, मेरा आपसे अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ना। रेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड। ठीक है। तो आइए कंपेयर करते हैं हमेशा दो बराबर बराबर वाले एलिमेंट, जिसको तुम बोलते हो एडजेसेंट एलिमेंट। बताना क्या बोलते हो, एडजेसेंट। एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट। ठीक हो गया। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ही स्वैपिंग होगी ना। लेकिन 40 50 से बड़ा नहीं है तो नो नीड टू स्वैप, हमने एज इट इज उठा के लिख दिया। है ना भाई। अब बाकी एलिमेंट्स को सिंपल कॉल करें। ठीक है। अब बेटा 50 और 10 कंपेयर होंगे, क्या ए बी से बड़ा है, यस, तो 10 को आना चाहिए इधर और 50 को आना चाहिए इधर। ठीक है। बाकी एज इट इज कॉपी होगा। सही है ना बच्चों। अब नेक्स्ट के अंदर 50 और 70 कंपेयर होंगे, क्या 50 70 से बड़ा है, नो, नहीं है ना बड़ा, तो नो नीड टू स्वैप, यानी कि 40 10 और फिर क्या 50 और फिर क्या 70। जब तुमने पहला स्टेप कर लिया ना, एक्चुअल में पहले स्टेप में सिर्फ एक काम हुआ, डेटा तो कंप्लीट सॉर्टेड नहीं हुआ, डेटा तो कंप्लीट सॉर्ट नहीं हुआ, बट जो लास्ट एलिमेंट है ना, वो करेक्ट पोजीशन पे आ गया। और वो जो करेक्ट पोजीशन पे आता है लड़कों, उसको क्या बोलते थे जल्दी बताओ। वो लास्ट एलिमेंट जो बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गया, उसको तुम बोलते थे क्या, बाउंड्री। क्या बोलते थे लड़कों, बताओ। बाउंड्री। बाउंड्री। कि जो तुम्हें डेटा स्वैप करना है अब अगली दफा में, वो इस सिलेक्शन यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, लास्ट नंबर को छोड़ दोगे।
तो बाउंड्री हमेशा एक कम होता है, बाउंड्री हमेशा एक क्या होगा लड़कों, जितनी टोटल एरे होगी उसमें से एक क्या होगा, कम होगा। समझ आ रही है ना बात? यानी कि बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, लास्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, विच इज 70। अब जब मैं स्वैपिंग करूंगा तो इन तीनों पे करूंगा, और उसके बाद जब स्वैपिंग करूंगा तो इन दोनों पे करूंगा। क्लियर है ना? चलो, अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप चला रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन, ये तुम्हारी फर्स्ट आइट्रेशन है जो बिल्कुल करेक्ट हुई है। और जो सेकंड आइट्रेशन चला रहा हूँ, पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ये मेरी सेकंड अल्ट्रेशन हो रही है यहाँ पे। सेकंड अल्ट्रेशन में भी है 40, 10, 50 एंड 70, तो बिल्कुल करेक्ट है ना, इसको तो हटा ही दिया मैंने। ठीक, क्योंकि ये बाउंड्री। अब बेटा 40 10 से बड़ा है, ये सुन लो जल्दी बताओ, बोलो। 40 10 से यस। बड़ा है, ये सुन लो, यस टू स्वैप करूँ या नहीं करूँ? जी जी, करें करें। करेंगे। है ना? दैट मीन्स 10 इधर आ गया, 40 इधर आ गया, फिर 50 एज इट इज कॉपी करा। सही है। अब 40 50 से कंपेयर होगा, ये ये 70 नहीं होगा स्वैप। ये ये स्वैप स्वैप नहीं नहीं है, होगा। ये 10 40 और फिर 50 और मेरे 50। पास चलते रहे। वो Am तो I 70 तो अपनी clear? जगह पे, तो रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। ये मेरा डेटा कंप्लीट सॉर्ट हो गया, ये मेरा डेटा कंप्लीट सॉर्ट हो शॉर्ट हो गया। गया। सही है? बबल सॉर्ट समझ आ गया सबको? जी जी सर, इसका कोड दिखा दी क्या सर, पाइथन? मैं अभी पहले आपको सूडो कोड तो लिख दूं इसका, फिर उसके बाद बात करेंगे हम। ठीक है? ठीक है ठीक। अभी मैं सिर्फ अगर एक एडिशन के लिए कोड लिखूंगा तो इतना सिंपल कोड होगा। सही है, मैं डायरेक्ट पाइथन पढ़ा रहा हूँ तो मैं पाइथन की बात बोलूंगी। अगर मैं आपको कोई बोलता हूँ बेटा एक फंक्शन या प्रोसीजर बना दो, तो आप बोलेंगे सर डैप कर दें, डैप के बाद आप बोलेंगे सर बबल सॉर्ट कर दें। ठीक है? कोई पैरामीटर अगर रखना होगा तो रख लें, अगर नहीं रखना तो आप यहाँ पे ये डाल दें। सही है ना? ठीक हो गया। सही है। अब बच्चों आप कोई ग्लोबल एरे अगर चाहें तो रख सकते हैं, ग्लोबल एरे या कोई भी आप एक एरे रखें, तो हम कोई एरे रख सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा कोड आएगा, वो आएगा इफ ए की जगह पे मैं बोलूंगा एरे, ए अगर बी से बड़ा है, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन, है ना? सही है ना? लेकिन उससे पहले हमें लूप लगाना होगा, तो हम फॉर का लूप लगाएंगे बेटा, है ना भाई? फॉर आई इक्वल टू 1 से लेके जो भी तुम्हारी एरे का, ये जनरल कोड लिख के दिखा रहा हूँ, फिर पास पेपर का सवाल कराऊँ। फॉर आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक? अगर पाइथन में करना है तो सूडो कोड लिख रहा था ना। फॉर आई इन रेंज, जितनी भी दफा तुम्हें एरे का लूप चलाना है, हमने बोला 10। सही है ना लड़कों? ठीक है। अंदर क्या होगा ये बताएं, बोलो ना। इफ एरे ऑफ आई, अगर ए बी से बड़ा है ना, इफ array index is greater than array index plus 1। क्या बात है, एरे इंडेक्स प्लस 1, अगर ए बी से बड़ा है तो ये क्या होगा बेटा, वही टेम के अंदर क्या आ जाएगा? array का index 1। क्या बात है, टेम के अंदर आएगा ए, और ए तुम्हारे ये है ना, एक्चुअल में दिस इज ए, जी। दिस इज बी, है ना? चलो, तो टेम के अंदर क्या आ जाएगा, ए, और ए में क्या आ जाएगा, बी। सही कह रहा हूँ? जी। ठीक है सर, ठीक है। और बी में क्या आ जाएगा? टेम्पोरी आ जाएगा हाँ, लास्ट में। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, फर्स्ट डैश में? array का index plus 1। शाबाश, नहीं नहीं नहीं, टेम के अंदर ए आता है भाई, और ए इज एरे ऑफ आई, अरे सॉरी, पाए। पहले पहला index आएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके क्या बाद आएगा, बी। दूसरा बी index क्या plus 1। बोलोगे? हाँ, बी बोलोगे एरे आई प्लस 1, ऐसी है ना बच्चों? अरे आई प्लस वन, और टेम्प में ठीक है। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा temp व्हाट? आ जाएगा। टेम्प आ जाएगा। टाइम। सही है ना? हम्म। अच्छा, एंड इफ तो हम इसमें करते ही नहीं। बट एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि ना हम इसमें बाउंड्री -1 करेंगे, यानी कि बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1। वाई वी डू? क्यों? हाँ बाउंड्री -1 क्यों करेंगे? बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा बाउंड्री जो है वो अगले स्टेप के लिए क्या होगी, एक कम होगी। अच्छा अच्छा। बताया था समझ ना? गए। हम्म। दोबारा देखो, जब आपने पहली दफा एडिशन परफॉर्म करी थी, जब आपने पहली दफा एडिशन परफॉर्म करी थी तो 70 करेक्ट पोजीशन पे आ गया था, है ना? और उसके नेक्स्ट एडिशन पे हमने 70 के अलावा शुरू के 3 नंबर पे करा था, तो बाउंड्री क्या हो रही है बेटा, -1। बाउंड्री एक पीछे जा रही है।
बाउंड्री कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। मैं क्लियर, सही लड़कों? ये मेरा एक बबल सॉर्ट का नॉर्मल और एक सीधा साधा कोड है, और इसमें सवाल के मुताबिक मैं जो भी काम करना होगा मैं कर सकता हूँ। सही। चलो अब पास से पर मूव करते हैं। इसका एक ही सवाल आया है अभी तक, वो ये रहा, ये रहा। ये सवाल आया है मई जून 21 के अंदर, वेरिएंट 41, एंड नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। इस सवाल को जरा जूम कर रहा हूँ। सही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लीनियर सर्च भी आया था और बबल सॉर्ट भी आया था। मैंने कहा पहले बबल सॉर्ट कराते हैं, लीनियर सर्च तो आपको आता ही होगा, तो नहीं भी आता तो फिर मैं करवा दूँ। आइए इस सवाल को अगर हम देखें, सवाल में एक वन डी एरे है। वन डी एरे का नाम क्या बच्चों, मुझे बताइएगा? एरे डाटा। एरे डेटा, यानी कि एरे डेटा की मैं बात करूँ, ठीक हो गया। एरे डेटा, एरे डेटा में डेटा क्या पड़ा हुआ है, 10, 5, 6, 7, 1, 2, सॉरी 1, 2 और 1, 13। हमने कहा ठीक है। क्या ये डेटा सॉर्टेड है? नहीं है। क्या कह रहा है, पार्ट ए के अंदर डिक्लेयर करेंगे क्या, एक वन डी एरे, ठीक हो गया। और वन डी एरे के अंदर एरे डेटा में ये डेटा पुट कर दोगे आप लोग विद द 10 एलिमेंट। हाँ, इनिशियलाइज एरे जी जी। डेटा टू द मेन प्रोग्राम यूजिंग डेटा वैल्यूज शोन, यानी कि इसको इनिशियलाइज भी करना है। सही है। क्या करना है रेयान, बताओ जल्दी से, टू के पार्ट में इनिशियलाइज करना है। क्या करना है, लाइज। यानी कि एरे को इनिशियलाइज करना है। बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। हाँ, नजर आ रही है? नाम तो लिख दूँ यार, सारे पैसे ब्रांड। चलो भाई पार्ट ए, पार्ट ए का नाम बताओ क्या रखना है, एरे डेटा। हाँ, एरे डेटा। एरे डेटा में क्या करना है, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। आइटम ऐड टेन कर देंगे कॉमा ना, फाइव 10, कौन से? 5, 6, 7। हाँ बस 10, 5, फाइव 6, कॉमा सिक्स 7, 1, 12 13, फिर 15, 15 21 21 एंड और 8। और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्या मेरा पार्ट ए हो गया सबका, कोई मसला तो नहीं? देख लो जी। पार्ट ए में इसके अलावा कुछ और तो नहीं करना था। अच्छा सर, हम कमेंट्स में इनिशियलाइज नहीं करेंगे एरे को? बेटा मर्जी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ठीक पार्ट ए है। में इनिशियलाइज नहीं करना। ठीक है, हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, करना चाहो तो कर लो। कमेंट में इनिशियलाइज नहीं होता, कमेंट में डिक्लेयर होता। ठीक है, सर जी इनिशियलाइज डिक्लेयर विदाउट ठीक कमेंट होता है ना। सही। आप चाहो तो ये ऐसे करके कर सकते हो, डिक्लेयर। सही है ना, डिक्लेयर एरे ऑफ 1 से लेकर 10। आओ मैं करके देखूं, डिक्लेयर एरे का नाम क्या, एरे डेटा। सही। ऑफ 0 से लेके 10 तक। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते, 10। 9। ठीक है, कमेंट है ना। सही। बच्चों सही है, आगे बढ़ूं? जी। चलो पार्ट बी करते हैं, पार्ट बी। चलो पाइथन, पार्ट बी में वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा बताओगे मुझे कल्याण, बाकी बच्चे? इसमें कह रहे हैं सूडो कोड लिखा हुआ है, तो सूडो कोड का नाम क्या है बेटा, प्रोसीजर है। प्रोसीजर का नाम क्या है, बबल सॉर्ट। डबल शॉट डबल बनेगा शॉट। ना, डेफ बोल। और आगे क्या कह रहे हैं, टैम्प कह रहे हैं फॉर एक्स इक्वल टू, ये क्या एक्स और वाई, एक्स का लूप चल रहा वो है। है ना, सर ये एरे का जीरो इंडेक्स से 1 टेन और एरे का चलेगा और इंडेक्स बाय का 10 है। चलेगा 0 से 9 तक। एक एक करके लेते हैं ना, एक एक करके लेते हैं। रैयान आप बताओ बेटा, ये एक्स का लूप है, 0 से 10 तक चलेगा ये तो 10 तक चलेगा, ठीक है, ये तो 10 तक और चलेगा। बाय का 9 तक। ये कैसे पता आप? तो -1 हो रहा है ना, हाँ, बाउंड्री। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 10 तक चलेगा और वाई कहाँ तक चलेगा बेटा, क्योंकि बाउंड्री है तो ये कहाँ तक चलेगा, 9 तक। ठीक है। अच्छा रैयान ये भी बता दो बेटा, ये अगर तुमने इसको ए बोल दिया, सवाल में असेंडिंग है डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग है डिसेंडिंग है। ना। तो साइन डिसेंडिंग, उल्टा होगा। हाँ मैं पहले डिसेंडिंग का कोड यहाँ लिख, भाई डिसेंडिंग के कोड में वो आप उसको बोलोगे इफ
इसको देखना है, ए बी से बड़ा लेसर होगा, देन का साइन आ जाएगा। बड़ा होगा छोटा होगा। लेस लेसर देन देन का। होगा। तो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, ए बी से छोटा होगा, है ना भाई। तो टेम के अंदर उसने खुद दे दिया, कह रहे टेम के अंदर ए आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। कह रहे टेम के अंदर क्या आ जाए, सॉरी टेम के अंदर आएगा ए। कह रहा है टेम के अंदर ए आ जाए। सही है। तो बच्चों ए में क्या आएगा जल्दी बताना। ए में ये एरे प्लस ओ वाई प्लस वन, एरे वाई प्लस वन। यानी कि बी ना। हाँ दिया है। और बी में क्या आ जाएगा, टेम। टेन। टेन। सही है ना। तो इसी को कंप्लीट कर दो। यहाँ पर आपने मुझे बोला कि सर टेम्प में ए आ गया। हाँ। तो ए में क्या आएगा, बी। बी का नाम तुमने रखा है बी एरे वाई प्लस वन। और दी एरे वाई प्लस वन में क्या आएगा, दी एरे वाई, है ना भाई लड़कों। सही कर रहा हूँ। जी जी। कोई मसला तो नहीं है। नहीं सही है। पाइथन कोड लिख दूं मैं। हाँ। पाइथन कोड भी आपको इतना आसान रहेगा। चलो आओ मुझे लिखवाओ। आप क्या बोलते हो पाइथन कोड में फंक्शन प्रोसीजर को। डेफ क्या है? डबल शॉट। चलो डेफ बबल्स। टाइम डिक्लेयर करना होगा तो आपने कर दिया। नहीं नहीं, खुद ही हुआ हुआ है ना। उसने कहा कि इसको मैं कन्वर्ट। करता हूँ। हाँ, करने की जरूरत नहीं है, हुआ हुआ है। तो सही है। पाईचाम पे जाए ना, वहां से वहां। मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर पाइथन पे जाके आपको दिखा दूंगा भाई। सही है, परेशान नहीं हो। ओके। डेफ फंक्शन का नाम बोलो, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के बाद ये आ गया। ठीक है, ये यहाँ। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ। फॉर एक्स, फॉर एक्स इन रेंज ग्लोबल एरे का नाम, एरे का नाम क्या है, जो एरे पार्ट ए का है, ग्लोबल डेटा। एरे डेटा। ग्लोबल एरे डेटा। अब लाइन बाय लाइन कन्वर्जन कर रहा हूँ, वो है ये वाली। जी। सही है। समझ आ रहा है भैया। जा हमजा, इसके लिए मैं फॉर के लूप कैसे चलाऊंगा पाइथन में, फॉर फॉर बोलो। एक्स इन रेंज कैपिटल में हाँ, स्मॉल। फॉर एक्स इन स्मॉल स्मॉल में, स्मॉल। स्मॉल में। फॉर एक्स स्मॉल एक्स इन रेंज, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ समझा? टेन तक। टेन यहाँ पर तक क्या आएगा, जी। 10। 10। ठीक हो गया। अब इसके अंदर दूसरा लूप आप लगा रहे हैं, क्या लगा फॉर रहे वाई इन हैं, इंडेंटेशन अंदर, फॉर वाई इन नाइन तक। रेंज का आर भी स्मॉल है यहाँ। सही है। कितना, 9। नाइन। 9। ठीक है, आगे बोलो। अब इफ लगेगा ना, इफ द एरे वाई शाबाश। इफ लेस देन। इफ एरे डेटा। अच्छा, अब वो ये वाली जो एरे ना मेरे लिए, तो मेरी एरे तो ये है ना एरे डेटा, तो मैं तो एरे डेटा लिखूंगा ना, दी एरे तो नहीं लिखूंगा ना। नहीं सही। नहीं। तो मैं लिखूंगा इफ एरे डेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो वाई इज लेस देन, आगे बोलो क्या होगा। द एरे वाई एरे प्लस वाई प्लस वन। इंडेक्स होगा वाई प्लस वन। सही है। इसके बाद आता है कॉलन। पूरा प्रॉपर सिंटेक्स लेके चलता हूँ। आगे क्या होगा भाई, अगर ऐसा हो जाए तो 3 काम करने हैं। नंबर 1, टेम्प वाला, टेम्प एम इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू आएगा, सिंगल इक्वल्स टू सिंगल आएगा। इक्वल टू भाई वैल्यू फिक्स करा रहे हैं झाइल के बच्चे, क्या हो गया। हाँ सही है। टेम्प इक्वल टू एरे डेटा वाई, है ना। आगे क्या होगा, एरे डेटा वाई में, वाई प्लस वन, एरे डेटा वाई प्लस वन। और फिर क्या होगा एरे डेटा वाई प्लस वन में, बोलो। टेम्प आएगा ना। टेम्प। इक्वल टू स्मॉल में टेम्प। सही, ये सारा काम मैंने अंदर करके लिखा है लड़कों।
ठीक है, ये वाला फॉर खुद ही एंड होगा, ये वाला फॉर खुद ही एंड होगा, सही कह रहा हूँ। बस खत्म ना, तो आगे थोड़ी करना है। हाँ, और अब अगर तुम्हें कॉल करना होगा तो तुम इस इंडेंटेशन कॉल के लिए लिखोगे प्रिंट। क्या प्रिंट करोगे, फंक्शन का नाम क्या है? बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट, या नहीं प्रिंट तो नहीं लिखोगे, सॉरी। प्रिंट अगर मुझे करना है इस एरे को, अब जब मैं, आउटपुट। हाँ आउटपुट के लिए, तो मैं इस इंडेंटेशन में लिखूं प्रिंट या फंक्शन के अंदर लिखूं, जल्दी बताना। बाहर बाहर लिखेंगे लिखेंगे। ना। गलत बोल रहे हो, दोबारा सुन लो भाई। अगर बबल सॉर्ट हो गई और लूप, ये मेरा मॉड्यूल ही खत्म हो गया, तो सॉर्टिंग थोड़ी हुई। अच्छा फॉर की हाँ। इंडेंटेशन के अंदर होगी। तो इंडेंटेशन मैं कह रहा हूँ इधर लिखूं या इस फंक्शन के, फॉर की लाइन में। नहीं मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोसीजर के अंदर ही लिखूंगा ना। हाँ है जी। ना, तभी तो सॉर्टिंग होगी ना। क्या ये बात जी। समझ आ रही है, नहीं आ रही? भाई मुझे एरे डेटा को प्रिंट करवाना है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, जब मैं एरे डेटा को प्रिंट करवाऊंगा, तो एरे डेटा को अगर मैं इस फंक्शन, सॉरी इस प्रोसीजर के बाहर जब मैं प्रिंट कराऊंगा, तो वो तो सॉर्टिंग खत्म हो चुकी होगी ना, मुझे देखना भी तो है। तो मैं इसके अंदर, यहाँ पर अंदर ही प्रिंट करवाऊंगा क्या, एरे डेटा। एम आई क्लियर? भाई क्या हुआ, समझ आया नहीं आया? जी सर। आ आ गया। गया। अगर मैं बाहर कराता रैयान तो क्या होता, अगर मैं इस प्रोसीजर के बाहर कराता तो क्या होता? ये सॉर्ट नहीं होता ना। सॉर्ट नहीं होता ना, अंदर ही सॉर्ट हुआ है। लूप खत्म हो गए, दोनों लूप खत्म होने के बाद, दोनों लूप खत्म होने के बाद, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाईली अट्रैक्टिव नोट्स। अब मैं इसको पाइचाम पे रन करके दिखा देता हूँ आप। कोड समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं? नहीं सर। चलो, चलो बच्चों, ये वही सवाल है जो मैंने आपको अभी समझाया था। ये है एक्चुअल में, ये पास्ट पेपर का सवाल है, ठीक है। इसके अंदर वही पार्ट ए के अंदर उसने आपको बोला था बबल सॉर्ट के लिए आपको एक एरे को इनिशियलाइज करना है, मैंने इनिशियलाइज कर दिया ये सारे एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट मेरे को अनसॉर्टेड है, ठीक है। इसको पार्ट सी के अंदर हमने बबल सॉर्ट अप्लाई करा, बबल सॉर्ट अप्लाई करने के बाद मैंने ग्लोबल एरे इसी को डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद हमने क्या करा, हमने जो पूरा कोड आपको मैंने लिखवा नहीं था, फॉर एक्स इन रेंज 10 तक, फिर वाई अंदर इंडेंटेशन करके वाई मैंने एक कम कर दिया क्योंकि ये बाउंड्री वाला है। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने सवाल में, तो मैंने कहा भाई वाई छोटा हो y+1 से अगर हो, तो एक्चुअल में आप 11 12 13 को क्या कर दोगे बेटा, स्वैप कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनको क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे, और स्वैपिंग हमने बहुत डिटेल में कर लिए। फिर हमने पूरी एरे को क्या करा बेटा, प्रिंट करवा दिया, सही है। प्रिंट कराने के बाद लास्ट में लाइन नंबर 15 में हम डेटा को क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में इस प्रोसीजर को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। आइए प्रोग्राम को रन करता हूँ, जब मैं रन कर रहा हूँ देखिएगा, ये मेरा आउटपुट है। इस आउटपुट में 21 15 13 12 10 8 7 6 5 1 डेटा क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, यस, ठीक है। तो ये आपका पास पेपर का सवाल आता है जिसमें हमने बबल सॉर्ट आपको अप्लाई करके दिखाया, सही है। इसमें किसी को बच्चों को कोई सवाल तो नहीं है, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आसान सवाल था बबल सॉर्ट का। और ये एक्चुअल में मई जून 22 41 का सवाल, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मई जून, सही है, वेरिएंट 41 क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे, चलो दैट्स ऑल फॉर बबल सॉर्ट। अब मैं अगली वीडियो की तरफ जाता हूँ।